मैं हूं रत्नेश सर, आपका अमर टीचिंग सेंटर से। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा लाइन एंड एंगल्स का पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। उसमें हम लोगों ने देखा कि लाइन कितने प्रकार के होते हैं और एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं। उसमें जो थोड़ा बहुत रह गया था वो आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो इसमें हम लोग का है कि पॉइंट यानी कि बिंदु कवर करना है हमें। तो जहाँ बिंदु है उसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स है जो आज पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। पहला है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स यानी कि सरेख बिंदु। वो क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। व्हेन 3 और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर। कहता है कि एक से ज्यादा बिंदु अगर एक ही रेखा पे स्थित हो तो ही उसको कोलिनियर कहेंगे। अगर अदरवाइज उसमें अगर एक भी ऊपर नीचे हो जाता है तो वो हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में आता है। तो समझेंगे पहले कोलिनियर पॉइंट्स क्या है। कोलिनियर पॉइंट्स में ऐसा होता है कि कोई भी बिंदु कहीं भी हो लेकिन वो एक सीधी रेखा पे आनी चाहिए। कितना भी बिंदु से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीधा रेखा पर अगर आता है, मान लीजिए एक सीधा रेखा है, इसका नाम ए मतलब एल दे देते हैं, इसका नाम पॉइंट्स का नाम ए बी सी डी ई कुछ भी दे दीजिए, ठीक है। लेकिन एक सीधी रेखा पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे अगर सभी पॉइंट्स एक ही सीधा रेखा पे स्थित रहते हैं तो उसको हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे यानी कि सरेख बिंदु कहेंगे। तो हिंदी में देखते हैं क्या कहता है। यदि 3 या अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित हो तो वे सरेख बिंदु कहलाती हैं। तो चलिए सरेख बिंदु तो हमें समझ में आ गया। अब हमें असरेख बिंदु समझना है कि वो क्या होता है यानी कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है। when the points does not lies on a straight line are called non collinear points। कहता है कि यदि बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित न हो तो वे असरेख बिंदु कहलाती है। तो देखिए इसमें एग्जांपल में वैसे ही दिया हुआ है कि एक सीधी रेखा है लेकिन बिंदु यहाँ ए लाइन पे है, बिंदु बी लाइन पे नहीं है, बिंदु सी लाइन पे नहीं है और बिंदु डी लाइन पे है। तो इसी को कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो है जो एक सीधी रेखा पे ना होके इधर उधर मतलब कहीं भी ऊपर नीचे मतलब एक्सटेरियर में हो सकते हैं, मिडिल में हो सकते हैं, लेकिन सीधी रेखा पे नहीं होंगे। तो वो क्या कहलाएंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इसको हम लोग कहते हैं असरेख बिंदु। इसको थोड़ा जूम कर लीजिए, इसके बाद दूसरा टॉपिक भी पढ़ाएंगे। इसके पहले तो हम लोग दो टॉपिक हमारा कवर हो गया, कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए बात इस सब के चीजों के बारे में पहले से हम सुन चुके हैं, जानते हैं, लेकिन हमसे दिक्कत ये आती है कि जब हमसे कोई डेफिनेशन पूछता है कि भाई उसको व्याख्या करके बताइए तो फिर हम नहीं बता पाते हैं। तो इसलिए ये सब चीजें जरूरी है, थोड़ा बहुत समझ लीजिए। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत बड़ा इशू नहीं है कि ये बहुत बड़ा ऐसा याद नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखते हैं भाई क्या है। इसके बाद तीसरा टॉपिक है हमारा एंगल और चौथा है हमारा आर्म्स। इसके बाद हम वर्टिसेस पढ़ाएंगे, फिर और भी आगे है और अभी आगे दिखाते हैं क्या क्या है। तो एंगल का मतलब होता है कोण। आपको सबको पता हो जैसे कि when two rays start from a single point form an angle। कह रहा है कि एक ही अंत बिंदु से जब दो किरणें निकलती है, ठीक है, तो बीच का जो स्पेस बनता है यानी कि एक ही अंत बिंदु से जब दो किरणें निकलती हैं तो बीच का जो स्पेस बनता है उसको हम लोग कहते हैं एंगल, ठीक है। तो जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो कोण बनाती है, ठीक है। सही बात है, यहाँ कोण बनाया। चलिए इसके बाद हमारा टॉपिक है आर्म्स यानी कि भुजाएं। भुजाएं किसे कहते हैं कि भुजाएं इसी दोनों को कहते हैं। ये एंगल का ये दोनों भुजा है। देखिए तो टू लाइंस दैट मीट टू फॉर्म एन एंगल इज कॉल्ड आर्म्स। कह रहा है कि दो लाइनें जब किसी चीज को किसी बिंदु को मिलाकर जो बनाती है तो उस एंगल की भुजा कहलाती है, ठीक है। वे दो रेखाएं जिसके मिलने से एक कोण बनता है उसे भुजाएं कहते हैं। तो देखिए यही दो लाइन को मिलने से यहाँ एक एंड पॉइंट है, यहाँ बनने से एक कोण बना बीच का, तो इसी को आर्म्स कहेंगे। जैसे यहाँ दिख रहे होंगे आप लोग कि ओ बी और ए एक एंगल बना हुआ है आपका, यानी कि दो किरणें हैं, एक बिंदु पर मिला हुआ है और बीच का जो कोण बना है, बीच का जो स्पेस बना है उसी को हम लोग कोण कहते हैं। तो ये इसका कोण का भुजा हो गया। आर्म्स भुजा हिंदी में लिखा हुआ है। तो देखिए ये चीज भी हमें समझ में आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। थोड़ा सा इसको जूम करिए, जो बच्चे लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए। अगला टॉपिक है हमारा वर्टेक्स, उसके बाद है इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखते हैं भाई वर्टेक्स क्या होता है, ठीक है। द पॉइंट वेयर द टू आर्म्स मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स, ठीक है। वो बिंदु जहां दो भुजाएं मिलती है उसे शीर्ष कहते हैं। देखिए बात ये जानते हैं, उस समय डेफिनेशन में दिक्कत होता है। मान लीजिए हमसे कहता है कि एक ट्रायंगल में कितने वर्टिसेस होते हैं, तो यहाँ 3 वर्टिसेस होंगे,
कि दो लाइन यहाँ आके मिल रहा है, यहाँ भी यहाँ भी। अब कहता है कि रेक्टेंगल में कितने वर्टिसेस होंगे, तो इसमें 4 हो गया हमारा। मान लीजिए इसको हम नाम देते हैं ए बी सी और डी। तो वर्टेक्स ए है क्यों, क्योंकि ए डी मिल रहा है और ए बी यहाँ मिल रहा है आके, तो इसी प्रकार से ये 4 भी मिलेंगे और ये बनेगा। तो हम यहाँ शुरू से पढ़े कि एक बिंदु जहाँ 2 किरणें निकलेंगी, बीच का जो स्पेस होगा वो एंगल बनाएगा। दूसरा था कि जो 2 किरणें निकलती है इसको हम लोग भुजा कहते हैं। तो वही कह रहा है कि वो बिंदु जहाँ 2 भुजाएं मिलती है उसे शीर्ष कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 भुजाएं मिल रही है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहेंगे या फिर हिंदी में शीर्ष कहिए। अगला है कहता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि प्रतिच्छेद रेखाएं। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है, देखिए ये सब जेन्युइन है, जो आगे आपको इस पे प्रूव करने के लिए बहुत सारे देंगे। और इसी प्रकार से हमारा बनता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसी में बनता है। इसके बाद वही टॉपिक है, देखिए व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए सिंगल पॉइंट, यानी किसी एक ही बिंदु पे 2 लाइनें जब एक दूसरे को काटती है तो उसे प्रतिच्छेद रेखाएं कहते हैं। तो ये भी हमारा टॉपिक क्लियर होगा। चलिए जूम कर दीजिए इसको, जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक है हमारा पैरेलल लाइंस, यानी कि अप्रतिच्छेद रेखाएं या फिर समानांतर रेखाएं। तो देखिए समानांतर रेखाओं के साथ ऐसा है कि कभी आप इसको और इसको, मतलब यानी कि दोनों लाइन को जितना इधर चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, जितना इधर चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये कभी भी आपस में कटेगा नहीं। अगर 6 सेंटीमीटर का दूरी शुरू से होता है तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, आप इसको जहां अनंत तक बढ़ाइए, जहां तक जाइएगा वो 6 सेंटीमीटर का दूरी मेंटेन करके चलेगा, कहीं भी 6.1 या फिर 5.9 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं, कहना क्या चाहता है आखिर पैरेलल लाइंस कहते किसको है। When the two lines in a plane that do not intersect at any point and keeps the same distance between them are called parallel lines। तो भाई उसी को पैरेलल लाइंस कहेंगे जो 2 लाइनें हों और कभी भी किसी भी बिंदु पे एक दूसरे को नहीं काटे और अपने आप में एक ही दूरी मेंटेन करके चले। मान लीजिए 5 किलोमीटर दूरी है या फिर 2 किलोमीटर दूरी है, 2 मीटर दूरी है, मिलीमीटर दूरी है, तो उतना ही जितना शुरू से होगा उतना ही लास्ट तक रहेगा। देखिए हिंदी में क्या कहता है, जब 2 रेखाएं एक समतल पर खींचे हो जो एक दूसरे को काटती न हो और हर जगह आपस में बराबर दूरी पर हो, यानी कि हर जगह आपस में बराबर दूरी पर रहेगा। भले ही आप उसको कितना आगे बढ़ाइए या पीछे बढ़ाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर शुरू में 5 है तो आगे 5 5 और अंत जहां तक आप खींचिएगा वो वहां तक 5 ही होगा। तो चलिए इसके बाद है हमारा एक और टॉपिक बचा हुआ है, उस पर आज क्लास खत्म होगा। चलिए अगला टॉपिक है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कहता है कि शीर्षाभिमुख कोण। देखिए ये सब अभी इसके बाद कुछ और बताने वाले हैं और ये सब प्रूफ करने के काम में आता है। जब आपसे कहता है कोई एंगल लाइंस को प्रूफ कीजिए, देखिए क्या कहता है, व्हेन द टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन ए पॉइंट द एंगल इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। कहता है जब भी 2 लाइनें किसी एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है, काटती है, तो जो एंगल्स बनते हैं उसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। जब 2 रेखाएं किसी बिंदु पर काटती हो तो आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। देखिए तो आमने सामने तो ये ऐसा होगा कि जितना मान लीजिए 60 डिग्री ये है तो 60 डिग्री ये भी होगा, फिर ये 60 हो गया तो बचा कितना हमारा 180 से 120 बचा, तो 120 ये है तो 120 ये भी होगा। तो एक सीधी रेखा पे हमेशा एंगल आधा जो बनता है यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री का बनता है, और एक सीधी रेखा पे अगर ये पूरा फुल एंगल बनता है यहाँ से तो इसको कहते हैं 360 डिग्री। तो 180 ऊपर का 180 नीचे का, तो 360 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ अगर इसको पूरा लें यहाँ से यहाँ तक तो ये 180 बनता है। अगर ये 120 ऐसे बन गया है तो ये भी 120 ऐसे होगा, और ये 60 बना है तो ये भी 60 होगा। हम ऐसे प्रूव करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है, इसी से प्रूफ करने वाला रिलेटेड है, 2-4 पॉइंट है वो बता देते हैं। इसको जूम करके लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं तो। देखते हैं आगे हमारा अब है प्रूफ करने वाला सब, ये सब प्रूफ करने का सब सॉल्यूशन है, इसमें देख लीजिए, एक बार समझ लीजिएगा तो प्रूफ करने में आप लोगों को आसानी होगी। इसे कहता है कि 2 पैरेलल लाइंस को एक दूसरा रेखा जब इंटरसेक्ट करता है, काटता है,
दो समांतर रेखाओं को जब एक दूसरा रेखा काटता है तो कई सारे एंगल्स फॉर्म होते हैं, उसमें कई सारे एंगल बनते हैं। अब उसको देखने का प्रयास करेंगे कौन कौन सा एंगल बनता है। पहला हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण जिसको कहेंगे। उसमें देखिए पहला है कि 1 और एंगल 5। तो एंगल 1 और एंगल 5 हमेशा बराबर होगा। जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करेगा काटेगा तो एंगल 1 और एंगल 5 बराबर होगा, एक एंगल 2 और एंगल 6, यानी कि एक बाहर का एंगल एक इसमें का अंदर का एंगल दोनों बराबर होता है। उसी तरह इसमें 4 और एंगल 8, एंगल 3 और एंगल 7 हमेशा बराबर होगा। मान लीजिए कि ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होगा, ये 70 है तो ये भी 70 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि एकांतर अंतःकोण। तो इसमें कौन कौन सा एंगल आता है? तो कहता है एंगल 4 और एंगल 6 आता है। ठीक है, तो ये अपोजिट है, एंगल 4 और एंगल 6 इसमें आएगा। दूसरा कहता है एंगल 3 और एंगल 5 आएगा, एंगल 3 इधर का और एंगल 5 इधर का। ठीक है, तो ये जितना होगा उतना ये भी होगा और ये जितना होगा उतना ये है। अगला है हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल यानी कि एकांतर बाहरी कोण। तो बाहरी कोण कौन कौन सा होता है? इसमें कहता है कि एंगल 1 और एंगल 7 यानी कि ये भी बाहर का और ये भी बाहर का, दोनों बाहर का बराबर होगा। फिर कहता है एंगल 2 और एंगल 8, दो एंगल इधर है एंगल 8 इधर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। कहता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल यानी कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। तो कहता है एक ही ओर के अंतःकोण कौन कौन से हैं? तो देखिए तिर्यक रेखा यानी कि तिरछा रेखा ये है और इसके एक ही तरफ यानी कि एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 3 और एंगल 6 ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब देखिए ये तो आपका टॉपिक खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद क्लास 9th में जो बिहार बोर्ड से बच्चे पढ़ते हैं बीटीसी का किताब चलता है उसमें, तो बीटीसी किताब से और जो सीबीएसई से पढ़ते हैं उसमें चलता है आरएस अग्रवाल। ठीक है, तो आरएस अग्रवाल से और बीटीसी किताब से जितने भी क्वेश्चन है आपको कमेंट में बताइए कौन कौन सा दिक्कत है। इसके बाद उसी कमेंट पे वीडियो बनेगा, अगला जो जो आप लोग का प्रश्न है वो बनेगा।